1500 से ज़्यादा लेंगे यहाँ पे, कोई कोट हो, जैकेट हो या जो भी रेडी मेड आइटम हो विदाउट इनर्स, तो आपको उसमें से 500 रुपये का जो कूपन है वो बिल्कुल हम आपको वापस देंगे, वो 500 रुपये उसमें। तो उस सिलसिले में हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। हमारे यहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न है अब्दुल करीम डार साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। डार साहब, आप बताइए, ये कंपनी जो है मागाम में इस वक्त जो हम उसी के सामने हैं, तो क्या मामला हुआ है आपके साथ? देखिए, ट्रेंड्स कंपनी जो मागाम में है, जो इनका माल यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, हमने वहाँ पर शॉपिंग की। उस पर एक स्कीम है बाय 1 and get 1 फ्री। जब हमने उस स्कीम के तहत हमारी शॉपिंग हुई, जब बिल कटी गई तो उसके बाद हमने जब निकलने लगे उन्होंने कूपन आड़ दिए, बोला अगर आप नई शॉपिंग यहाँ पर करोगे उसके लिए आपको 500 रुपया इन कूपनों में से आपको इसमें हम डिस्काउंट करेंगे। जब हमने कल नई शॉपिंग यहाँ पर की और जब हमने कूपन इनके हाथ में दिए, जब हमने इनके हाथ में कूपन दिए, उन्होंने कूपन लेने से इनकार किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से ये लोगों के लिए धोखा है। अगर इन्होंने कूपन इशू किए तो किस मकसद के लिए किए? अगर कूपन का इन्होंने एक स्कीम है तो ये स्कीम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या ये लोगों को धोखा देने के लिए इन्होंने कूपन रखे हैं? आज तक परसों भी एक जम्मू कश्मीर में एक कंपनी का जो भांडा खुल गया, करोड़ों रुपया उन्होंने यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ से उन्होंने करोड़ों रुपये लिया और खुद वो भाग गए और लोग बेचारे दर बदर घूम रहे हैं। हमारे पैसे वापस मिलने चाहिए। FIRs भी लॉन्च हो चुके हैं मगर पैसे लोगों के नहीं मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसी ही शुरुआत यहाँ पर ट्रेंड्स कंपनी जो है, इन्होंने ये अपने माल में मागाम गुलमर्ग रोड पर जो है इनका माल इन्होंने शुरू की है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, इनको इस मसले पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर तहकीकात करने की ज़रूरत है। लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जब ये आपको ये कंपनी ट्रेंड्स कंपनी आपको कूपन इशू करेंगे उस पर देखिए और उनसे डिस्कस कीजिए, पहले ही बात कीजिए कि जो ये आपके कूपन आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर धोखा है, ये सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसे करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं। आपके साथ क्या हुआ है? ये जो कूपन आपके हाथ में है, क्या हुआ और क्या? मैंने यहाँ 5-6 दिन पहले 10 दिन पहले यहाँ शॉपिंग किया 4000 से अबव। तो उस दिन मुझे ये कूपन मिल गए 8 कूपन, बोला कि 16 के बाद ये इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर 1500 से आप शॉपिंग करोगे उसके बाद ये आपका एक कूपन उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आज मैं आया, मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। 16 से 31 जनवरी तक इसका वैलिड है, तो मैं आया यहाँ पे क्योंकि इसका फ़ायदा उठाऊँ। जब मैंने कोई शॉपिंग की, जब बिल किया, बिल पर उसको बोला कि 500 इसमें ये करो, उसको 3000 से अबव मैंने किया शॉपिंग, फिर न मानते ही नहीं, बोलता है कूपन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अगर उन्होंने कूपन दिया 16 के बाद इस्तेमाल हो जाएंगे, तो अब क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? ये स्कीम, बड़ा स्कीम चल रहा है ट्रेंड्स की जो कंपनी है उनकी तरफ से, जो पहले दाने डालते हैं आपको ये शॉपिंग दोबारा आओ यहाँ कूपन चलेगा, फिर आप जब आते हैं दोबारा फिर ये कूपन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे यही पता कि ये कैसे स्कीम, इसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये बड़ा स्कीम है। ये मेरे साथ नहीं है बल्कि बहुत सारों के साथ ऐसा हो रहा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी नोट्स में ये लाया। हाँ, यहाँ पर ट्रेंड्स का एक स्टोर खुला हुआ है और आपकी वसात से मुझे ये पता चलता है कि ऐसे उन्होंने कोई टोकन रखा है और जो क्या बोलते हैं 1500 से ऊपर की ये करेगा, क्या बोलते हैं सेल करेगा, तो उसको उसमें कंसेशन मिलेगा 500 रुपीज़ का। तो यह आपसे है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मतलब वो 500 रुपीज़ जो है वो इसमें मतलब बिल में वो माइनस नहीं कर रहे हैं जब सेकंड टाइम ये क्या बोलते हैं कोई परचेजिंग करने के लिए आता है और उस लिमिट से ऊपर मतलब कोई परचेज करता है। हम इसमें देखेंगे कानूनी नवियत क्यों है। मैं SHO साहब को भी इसमें कहूँगा और ख़ुद भी इंशाल्लाह मैं इसमें वेरीफाई करूँगा किस हद तक ये सच है और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। क्योंकि सर अभी जो हम कानून को मतलब मद्देनज़र रख कर जो है वो कार्रवाई करेंगे और SHO साहब को लिख देंगे, वो उसमें वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन करेगा और जो भी वहाँ से निकल कर आएगा तो इंशाल्लाह तहत ज़ाब्ता तहत कानून कार्रवाई का अमल में लाई जाएगी। अगर देखेंगे तो साउथ कश्मीर से या अगर हम नॉर्थ कश्मीर की भी बात करेंगे तो मागाम मार्केट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। वो
اور کسٹمر کے ساتھ دھوکہ دہی کبھی بھی نہیں ہوئی، اور یہ ہمارے خیال سے یہ پہلا چانس ہے، فرسٹ چانس ہے کہ جب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ماگام میں ایسا ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے دکاندار ایسے بھی ہیں جو اچھی طرح سے یہاں پہ، اگر ہم سری نگر کی بات کریں گے تو سری نگر اور ماگام میں ریٹ کا کوئی فرق ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ماگام چلے جائیں۔ اور یہ ہم آپ کو پھر بھی دکھائیں گے، یہ جو ہے آپ کا یہ جو کوپن ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں 500 لکھا ہوا ہے، یعنی اگر آپ 1500 سے زیادہ خریداری کریں گے تو آپ کو 500 کا اس میں منافع ہوگا۔ اور یہ دوسرا سائڈ اس کا ہے، دیکھیے پہلے یہ جنوری چل رہا ہے اور جنوری میں ہی یہ ویلڈ ہے، اور 31 تک تو اس کا یہ ڈیٹ رکھا ہوا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم نے بات کی مینیجر صاحب سے، وہ ایک ستار جی بیٹھے ہیں وہاں پہ، لیکن انہوں نے کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے، کہا کہ یہ کمپنی کی ہی ٹرینڈ ہے۔ گزارش کرتے ہیں یہاں کے جو SDPO صاحب ہیں، یہاں کے جو تحصیلدار صاحب ہیں، یہاں کے جو MC چیئرمین ہیں، یہاں کے جو ڈسٹرکٹ بڈگام کے DC صاحب ہیں، SSP صاحب ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں، یا جو ہمارے بیروا کے SDM صاحب ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تاکہ لوگ چین کی سانس لیں، اور ایسے فراڈسٹ جو بھی ہوں گے، اگر یہ ایسے نکلے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو بالکل ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے جو یہاں سے چیزیں لے جاتے ہیں، جو یہاں سے خریداری کرتے ہیں۔ ANN نیوز، سعید مشتاق، ماگام۔